Hello, hello students. Welcome to Little Bird family. My name is Prakash Kothari. Today's lecture is for Standard 11. Subject is BA, chapter number 1, Nature, Purpose and Scope of Business. 10th स्टैंडर्ड आपने पास करके जब आप 11th में कॉमर्स में आए तो नेचुरली आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है और नया टॉपिक भी है। ये टॉपिक का जो नाम है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या है या बिजनेस का मीनिंग क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारे जीने के लिए, मतलब हम जो कुछ भी कमा रहे हैं और हम कुछ पैसा कमा रहे हैं अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए, और उसके लिए हम कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं मनी रिलेटेड या कोई भी बिजनेस करते हैं, उसका ताल्लुकात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स हम आर्थिक प्रवृत्ति जो करते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे दुनिया में ट्रेड एंड कॉमर्स को जिंदा रखने में मदद करती है, जिंदा रखने में, अलाइव रखने में मदद करती है। बिजनेस इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट जो है, वो मेन पर्पस जो है, उसका हेतु जो है वो पैसा कमाना है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न इनकम। इनकम कमाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि गांव हो या शहर हो, कोई पोर्टर हो, ब्लैकस्मिथ हो, वीवर हो, कॉबलर हो, ये सब मॉनिटरी रिटर्न्स के लिए करते हैं, जिसको हम एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ह्यूमन नीड्स जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है और मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। इंसान को अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ये एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर जो है दैट प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स, लॉयर्स जो है वो केस लड़ने के लिए कोर्ट में हमारा क्लाइंट की तरफ से वो केस लड़ रहा है, उसके लिए फ़ीस लेता है। और वर्कर्स जो है गेट्स वेजिस बाय वर्किंग इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में कोई भी मज़दूर काम कर रहा है और उसका पगार उसको मिलता है। These all activities are called economic activities and the object of these activities is to get monetary returns. Monetary returns, income returns, या आपने अभी देखा कि प्रॉफिट मतलब कुछ भी है, इसका इन शॉर्ट मीनिंग है पैसा कमाना। सो बिजनेस में एक्टिविटी जो है हम कर रहे हैं वो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमी का मीनिंग हमने देख लिया कि ये मनी रिलेटेड है, जहां हम कुछ पैसा कमाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. Man has to perform economic activity for his livelihood so that he can satisfy his needs by getting money. All economic activities are called productive activities. जैसे हमने पहले ही देख लिया, ये सारी एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के लिए हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। नाउ व्हाट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है दैट इज़ नाइदर मॉनिटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो
कोई पैसा कमाना नहीं है या कुछ प्रॉफिट कमाना नहीं है। सम पर्सन्स इन सोसाइटी परफॉर्म एक्टिविटीज़, हमारे समाज में भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक गेन्स। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सर्विस carried out by social worker, नर्सिंग एक्टिविटी by मदर फॉर हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे को पालती है। वर्किंग ऑफ वॉल्यूंटरी प्रोपेगेटिंग डूइंग प्रोपोगेंडा फॉर द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, समाज के लिए कुछ काम करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है जिसमें पैसा रिलेटेड नहीं है, एक सेवा कर रहे हैं। The motivating factors of these activities are service to country, service to society. Feeling of all this brings change in the life of a person. ये भी ऐसी सेवा करके भी समाज के लिए, देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, ये भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में मददरूप होता है। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया है एसएस में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है टू गिव सर्विस, ह्यूमन सर्विस, सर्विस टू कंट्री और सोशल सर्विस। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रॉफिट होना है, पगार मिलना है, फीस लेना है, एट्सेट्रा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन क्या है? इज सर्विस टू कंट्री, टू सर्विस सोशल सर्विस। इकोनॉमिक एक्टिविटी में देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क भी है और अनसर्टेनिटी भी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं है और कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। नाउ we will see the types of economic activity. There are mainly 3 types of economic activities. First is business, second is profession, and third is employment. Now, what is the meaning of business? Now, the term business is derived from English word busy, which means to remain active or to be active continuously. Busy रहते हैं जिसमें भी हम constant, continuously, that is called business. Business is carried out with motive of getting profit and wealth. Business हम जो कर रहे हैं उसका मोटिव है to get profit, हमें उसमें पैसा कमाना है। The concept of business is related with profit motive. Sometimes loss is incurred in business even though it is an economic activity. ये economic activity में sometimes हमें कभी इसमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट बोले तो बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? हम उसको बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट है वो उसका मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस में अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट के ही लालच से करते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कहला पाएंगे। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस। द गुड्स आर सोल्ड एट ए प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? जो गुड्स हमने खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस से हम ज़्यादा प्राइस से बेच रहे हैं और वो दोनों के बीच में जो गैप है पैसे का, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट। सो मेन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज टू गेट प्रॉफिट। नाउ सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Exchange of goods and services take place when goods and services are sold either by manufacturing or by purchasing. Business involves exchange of goods and services. Goods in physical form and service in invisible form are
exchange. For example, company manufacturing electric equipment exchanges physical goods, while a company providing electric service exchange services. मतलब गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज है, टेक प्लेस, दैट इज आइदर सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय परचेजिंग. अगर हमने किसी ने गुड्स खरीदा या किसी ने बेचा, उनके सामने हमने कुछ पाया, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. Business involves risk and element of uncertainties of returns. It involves man-made risk such as fire. अब जैसे बिजनेस हम करते हैं तो उसमें रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है. अब रिस्क कौन से टाइप का है? फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का स्ट्राइक हो सकता है, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, रायोट, रॉबरी, लूट फाट, थेफ्ट, decrease in demand, change in lifestyle of public, taste, habit, competition, change in technology. ये सब नेचुरल रिस्क, ये सब रिस्क आ सकते हैं. जबकि नेचुरल रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कोई अर्थक्वेक हुआ, कोई सुनामी आया, फ्लड आया, और जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान हो सकता है. ऑल दिस रिस्क एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ बिजनेस. ये सारी चीज़ें जब भी होती है हमारे बिजनेस की इनकम को इफ़ेक्ट करता है. द रिटर्न फॉर्म्स बिजनेस बिकम्स अनसर्टेन ड्यू टू वेरियस रिस्क. समटाइम्स देर इज ए लॉस इन बिजनेस ड्यू टू रिस्क इवन दो द मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट. नाउ फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. To provide satisfaction to the consumer with the use of goods and service is called creation of utility. Creation of utility takes place in three ways. तीन तरह में हो सकता है हमारा utility create. In the first is form, second is place, and third is time. Now when raw material is converted into consumable finished goods, creation of form utility takes place. When goods are carried over from the place of production to the place of consumption, creation of place utility takes place. And goods are stored when they are not needed and supplied at the time when they are needed, creation of time utility takes place. Now इसमें creation of utility मतलब हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो तीन तरीके हैं फॉर्म. तो पहला फॉर्म जो है हमने देखा कि अगर हम रॉ मटेरियल लाके उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स में, तो जो क्रिएट होता है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट्स हुआ. अब यही फॉर्म कैरिड आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. जो एक प्लेस से कहाँ फैक्ट्री में माल बना और वो कंज्यूमर के तक पहुँचा, तो वो प्लेस, क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी टेक्स प्लेस. एंड वो जो गुड्स है हमने उसको स्टोर करके रखा, व्हेन दे आर नीडेड, हमारी जब ज़रूरत है, एंड सप्लाइड एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, जब हमको ज़रूरत होती है तब हम उसको सप्लाई करते हैं, और स्टोर करके रखा है जब दे आर नॉट नीडेड, तो क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी टेक्स प्लेस. नाउ फिफ्थ इज कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटी. ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस. बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी. ये हमेशा बिजनेस जो है ऑन गोइंग एक्टिविटी है, मॉनिटरी प्रॉफिट करना है. If a trader or producer construct a building for his residence and later on sells it and earns profit, is not a business. मान लो कि जैसे कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ने बिल्डिंग बना के बेच दिया और उसमें उसने प्रॉफिट कमाया, ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक
इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो जो है वो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस नहीं है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस में कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ होती है। 6 इज रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें पैसे की ज़रूरत होती है। क्यों पैसे की ज़रूरत होती है बिजनेस में? मनी इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए इन द फैक्ट्री, एंड ऑल्सो बाय ए ट्रेडर टू परचेस गुड्स। और ट्रेडर को भी पैसा इसलिए चाहिए ताकि वो ये गुड्स को परचेस कर सके। Last 7th point is economic activity. Business is a part of economic activity undertaken with the motive of making profit through earnings. हम जो कमाते हैं उसमें प्रॉफिट होना ज़रूरी है, that is economic activity. So here we have seen in business इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिफरेंस भी हमने देखे, बिजनेस के मीनिंग देखे और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।